साथियों, मैं विकास अवस्थी। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि हर रविवार कन्नौज में मैं किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आप लोग को कराता रहा जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं यहाँ पे। लेकिन इस रविवार हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है वृद्ध जन आश्रम, वृद्ध आश्रम जो कन्नौज के पुलिस लाइन रोड स्थित ओम शिव डिग्री कॉलेज के बगल में बना हुआ है। मैं यहाँ पे इसलिए भी आया हूँ कि क्योंकि मुझे जानकारी मिली वृद्ध आश्रम में कई महिलाएँ बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं और कल ही हमारा पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा। ऐसे महिलाओं के लिए जो योजना सरकार चला रही है उनके बारे में बात की जाएगी। आइए आज देखते हैं, बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से जो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ वृद्धाश्रम में रुकी हुई हैं। क्या परिस्थितियाँ हैं उनके घर में, किस वजह से उनको यहाँ वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा, आखिर कौन कौन सी यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं, कौन सी उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, इन सब बारे में उनसे बातचीत करना चाहेंगे हम यहाँ पे आके वृद्धाश्रम में। तो आइए चलते हैं वृद्धाश्रम और बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी माँ पाल देती है 4 बेटों को, मगर 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। इन लाइनों को सुनकर वाह वाह तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इन लाइनों में छिपे दर्द को हर कोई समझ नहीं सकता। दरअसल ये लाइनें उन औलादों के लिए लिखी गई हैं जो अपनी दुनिया सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों में ही देखते हैं। जब माँ बाप को बेटों का सहारा चाहिए होता है, तब वही बेटे पत्नियों को खुश रखने के प्रयास में अपने बुजुर्ग माँ बाप को या तो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए उन्हें विवश कर देते हैं। कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर जब बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों से उनका बेटा बनकर बात की, तो वह लोग अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं रख पाए और भावुक होकर अपने ही बेटे बहुओं की करतूतों को कपकपी आवाज में बताने लग गए। इन बुजुर्गों का आलम कुछ ऐसा है कि बात करते करते कभी परिवार की यादों में खोकर मुस्कुराने लग जाते, तो कभी अपनी आंसुओं पर काबू नहीं रख पाते। खुद को अकेला महसूस करने वाले वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को जब कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी टीम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, तो उनके हाथ दुआओं के लिए उठ पड़े। अपने दुख को छिपाने के लिए वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष खाली समय में या तो भजन कीर्तन करते हैं या फिर लूडो खेलकर मन को बहलाते हैं। तेरी बीवी हो गई आज तेरे लिए भगवान, लेकिन तेरे माता पिता की ये दुआ नहीं रुकती है कि तू खुश रहे हर हाल, मेरे लाल मेरे लाल। ये लाइनें उन माताओं के लिए लिखी गई हैं जो अपने बेटों से मिली तकलीफ़ों को तो हंस हंस कर सह लेती हैं, लेकिन यदि बेटों को तकलीफ़ हो तो उनका कलेजा फट जाता है। कहा जाता है कि बेटा कितना भी नालायक हो, लेकिन माँ उसे परेशानी में नहीं देख सकती। वृद्धाश्रम में रह रही कुछ बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि उनकी बहुएं घर में निभाने नहीं देती, आए दिन जहर खाने और फांसी लगाने की बात कहते हुए पूरे घर को जेल भिजवा देने की धमकियां देती रहती हैं। ऐसे में उन्हें डर लगता है कि यदि बहू ने कुछ कर लिया तो पूरा परिवार जेल की चक्की पीस पीस कर तबाह हो जाएगा। ऐसे में अपने बेटों और पोतों की खुशहाली को बनाए रखने के लिए खुद ही वृद्धाश्रम में रहने चली आई हैं। तो यहाँ पे वृद्धाश्रम में आज किस वजह से आप? मजबूरी में आए भाई। कौन सी मजबूरी होती है? अरे मजबूरी, रोटी वोटी नहीं मिलती तब चले आओ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो लोग? अरे अपने खेती बाड़ी कति लड़का है बड़ो वाला। तो कोई लड़का आपको रोटी? लड़का तो बूझे लेकिन बहू नहीं बूझत। तो जब आप वृद्धाश्रम आए तो आपके लड़का ने आपको रोको नहीं? नहीं छोड़ेगा। अब थोड़ी बहुत तो मैं हो ही जाती घर में। अच्छा, तो किससे, लड़का से है या बहू? बहू से। का बहू से का? बहू से का अब करना ही पाओ तो कहते हमारे करे ना ही वो तुम्हारे अपने मन सोचे तो करो। कहाँ से हैं? हमारे लल्ला बंधे परो थोड़े आगे आ जाओ। बंसीपुर। क्या बच्चे हैं आपके? 2। तो आप
किस वजह से आई हैं वृद्धाश्रम? बेटा इसलिए आए बहुएं कहते हैं रोटी ना दें डुकरियन को, और डुकरिया रोटी दिए तो हम फांसी खाए लगाए लें, जहर खाए लें, सबको जेल कराए दें। तब तीते अपने हिंट रखिया है तो लड़कन की जेल फांसी तो बची। सही कहा और का अच्छा, मतलब अगर बहू को आप जवाब दियो या सेवा करवे को उन्हें वो करना पड़ी है तो वो फांसी लगा ली, आपकी सेवा नहीं करी है, है ना? अब वो फांसी की धमकी देते हैं, आप लोग को जेल करवा दिए हैं, तो अपने लड़कन की ज़िंदगी बची हुई के लिए, है ना? तब तक तो मोरन के इन पाए। अच्छा, आप लोग को अपने बच्चन की ज़िंदगी बची हुई। जब बच्चा जाए तो संग में जाए तो डुकरिया सही बात। डुकरिया का घर है थोड़ा छुट्टी जाए जाए डुकरिया संग बन के डुकरिया पहले जाए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां हैं और बेटियों की शादी आप लोग ने करी, अपने 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 ससुराल में वो लोग सुखी रह रही हैं? आपकी हैं बेटियां? हमारे कौन है? आपकी? हमारी बेटियां हैं 3। शादी हो गई? जी था, तीनों अपने घर में हैं? अपने घर से हैं। तो आप लोग क्या मान रहे, जो आप लोग की बहुएं घर में आती हैं उनके अंदर संस्कार नहीं होते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं वो लोग आप लोग की सेवा करते हैं? बुझती नहीं भाई हैं? नंदन लोग का बुझती नहीं, आखिर तन ना पर नंदन को नहीं पूछते? अब भाई हम जिंदा ही तले तो बेटे ने बुझे ही अच्छा, सब कोई कहती कि जिन माता ये तले आप जाओ। के रास्तों से आए कीरतपुर से आए। आपकी भी बहुएं हैं? बहुएं हमारी नाई है, मालिक हमारे है ने 3-4 साल दे रहे सांस के मरीज जाते हैं। है नहीं वृद्धाश्रम में? हाँ, हाँ। अब है नहीं, अब खत्म भाई। अच्छा। बच्चा मेरे छोटे छोटे हैं, अब तब उनने कही हमारी है नहीं तले सेवा करियो, हाथ पाँव नहीं चलते थे वे तले है नहीं खत्म हो गए। तो बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा घर ऐसे मकान लगे नहीं बनो है। हाँ, घर पर हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? बच्चा एक मेरे 14 साल के रो, एक 16 साल के रो है। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई अढ़ाई कुछ नहीं, कौन पढ़ावे, कोई कम भैया है नहीं, कौन पढ़ावे। कैसे उनको अब पेट वही बेरा आलू भी नहीं जाते, मंजूरी कत खाते हैं। अच्छा, मकान नहीं है, जमीन है कुछ आपके पास? जमीन ऐसे ही बिगा खाड़ हुआ ही, ऐसे ही जमीन ज़्यादा नहीं। जो ये मकान सरकारी योजना चल रही है, आवास योजना, इसको लाभ मिलो है आप लोग को? कुछ नहीं। प्रधान से बात करी? प्रधान भाई पानी खाई पैदा लोना अबे हमें 13 ही लगे करीबे का जाए, जो हम 13 ही लगे कर लें। महीना तो अब ये नहीं इन्ने कहना हमें देन के थोड़े बहुत कई रुपया दे दी अपनी कर लिए जाए कह रहे। तो हम बैठे, हम कहा हमें मिल जाए, हम कर दें जाए थोड़ी बहुत 13 अपनी। मतलब आपके पति खत्म हुए, आपके पास 13वीं करने का पैसा नहीं है, तो उसके लिए वृद्धाश्रम से आपको ये मिला है आश्वासन कि वो पैसा देंगे? मिला कही यही दीगो तुम्हें, तो तुम बनो कर दे जाए भंडारा। अब क्या करें, अभी बैठे हैं, जब मिली तब करीब हो जाए कह रहे। चलिए, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ और बुजुर्ग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? हम फिरोजपुर से आए श्रीमान जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे घर को बच्चा ख़त्म हो गया हमारा। एक लड़का, वो भी खत्म हो गया? एक ही था साहब। अच्छा, खेती बाड़ी है आपके पास? पड़ी गई थी, थोड़ी बहुत है। अच्छा, तो कोई पेंशन योजना, आवास योजना कभी कोई लाभ? कोई आवास कुछ नहीं, ना पेंशन है मेरे पास। आपने प्रधान से अपने गांव के संपर्क किया? संपर्क किया, वो तो प्रधान लड़ाई लड़ देते हैं, मतलब गांव में पार्टी चलने लगती है, हर एक प्रकार की बातें हैं साहब। कभी कोई पैसा ऐसा भी मांगा गया पेंशन के लिए, पैसा दो तो पेंशन? हाँ, पैसा मेरे पास था नहीं साहब, इसीलिए योजना का लाभ नहीं मिल पाया? जी साहब। तो आप लोग देख रहे कि हम आज कन्नौज के पुलिस लाइन रोड स्थित ओम शिव डिग्री कॉलेज में ये जो वृद्धाश्रम चल रहा, हम लोग यहाँ आए हुए थे। अभी कुछ दिन बाद होली का त्यौहार आने वाला है। हम यहाँ पे इन महिलाओं से, बुज़ुर्गों से बात करने के लिए आए थे कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ इनके घर में थी जो इनके बाल बच्चे इनको अपने साथ नहीं रख पाए और ये विवश होकर यहाँ रहने के लिए आए हुए हैं। आपने देखा कि जो हमने महिलाओं से बात किया, सबसे बड़ी बात निकल के आई कि जो बहुएं आती हैं वो अपनी सास और अपनी ननद की सेवा करना ठीक नहीं समझते, उनको 2 रोटी देना ठीक नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये उन लोगों के मायके वालों की गलती है जो अपनी बेटियों में वो संस्कार नहीं दे पाए कि जैसे उनकी माँ है वैसे उनकी सासू माँ भी उनकी माँ है, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको घर में रखना चाहिए। ये हालात तब हैं जब इससे पहले मोबाइल नहीं चलते थे, टीवी नहीं चलती थी और बुज़ुर्गों के पास रह के बच्चे संस्कार सीखते थे। आप समझिए आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ होंगी जब आज बच्चे पैदा होते ही मोबाइल में लग जाते हैं, टीवी में लग जाते हैं, ना तो बुजुर्गों के पास वो टाइम दे पाते हैं, ना उनकी बात सुन पाते हैं। जब उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी वो क्या करेगी अपने माँ बाप के साथ? जिन लोग ने आज अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ रखा है उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए और हम उनसे निवेदन भी करेंगे कि थोड़ी परेशानियाँ भले ही सह लो, लेकिन इन बुज़ुर्गों को जो आपके भगवान के समान है, कम से कम अपने इन भगवान को तो अपने घर में रख के इनकी सेवा करें।